हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास यूज़ ऑफ बी पर की थी। ये यूज़ ऑफ बी की सेकंड क्लास होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलम्ब के स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। हम इन्हीं की मदद से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी पहला वर्ड है वाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। ये अगर मैं कहूँ वाक्य है वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें ये वाक्य साधारण वाक्य है। अगर मैं इसमें नहीं वर्ड डाल दूँ, नहीं शब्द डाल दूँ यहाँ पे वह बुद्धिमान नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव से बोलते हैं जिसमें नहीं वर्ड आ जाता है, इंग्लिश में नोट आ जाता है। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर होती क्या है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर जो उसके बारे में कही गई बात है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वह यहाँ पे लड़का है या लड़की, इसके जेंडर का हमें ज्ञान नहीं है। यहाँ पे वह हम ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये लड़का है या लड़की। जब हमें पता ना हो जेंडर का तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ही या शी। और अगर जेंडर पता है तो फिर उसी के अनुसार यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करेंगे शी, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर के साथ दोस्तों प्रेजेंट में इज आएगा। दोस्तों ये जो टेंस है प्रेजेंट का है। अगर होता वह बुद्धिमान थी या वह बुद्धिमान था तो ये हो जाता दोस्तों पास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट का है, तो इसकी प्रेजेंट की वर्ब होती है इज। अब दोस्तों सब्जेक्ट इसमें वह है, वह के बारे में क्या बात कही गई है, बुद्धिमान, तो इसका ये कम्प्लीमेंट है। तो शी इज बुद्धिमान को बोलते हैं इसमें वाइज। लेकिन अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊं, वह बुद्धिमान नहीं है दोस्तों, वह बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे अगर मैं नहीं डाल दूं तो सेंटेंस बनेगा शी इज नॉट वाइज, वह बुद्धिमान नहीं है। वर्ब के बाद नोट डाल दो तो नेगेटिव बन जाएगा। और अगर मुझे इसका बनना है दोस्तों इंट्रोगेटिव, आज हम इसमें इंट्रोगेटिव भी जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें सवाल किया जाता है। सवाल क्या है, क्या वह बुद्धिमान है। देखिए दोस्तों, क्या वह बुद्धिमान है। अब दोस्तों हमने इस वाक्य में सब्जेक्ट से पहले एक वर्ड जोड़ दिया है क्या। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, ये बात नोट कर लेना, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, गलती नहीं करोगे कभी, उसकी वर्ब शुरू में डाल दो। किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसकी वर्ब शुरू में डाल दो। वक्त देखिए वाक्य है वह बुद्धिमान है, तो इसमें सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में लाया क्योंकि ये अफर्मेटिव है। वह क्या वह बुद्धिमान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस सेंटेंस में सिर्फ जो पोजीशन है ना वो चेंज होगी, बाकी इसमें कुछ भी ना तो हमें ऐड करना है और ना ही रिमूव करना है, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, कुछ भी नया नहीं जुड़ना है। अब पोजीशन क्या होगी, इसकी वर्ब शुरू में आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वह सिंगुलर है, वह सिंगुलर है और टेंस प्रेजेंट है, तो शुरू में आएगा इज। किसी भी, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो वर्ब शुरू में डाल दो तो ये यहाँ पर आ जाएगा इज, और उसके बाद क्या आएगा फिर सब्जेक्ट, बस पोजीशन चेंज, ये इधर ये इधर। इज शी वाइज, क्या वह बुद्धिमान है। और अगर ऐसा होता क्या वह बुद्धिमान नहीं है, वही सेंटेंस है। देखिए ये नेगेटिव है ना, वह बुद्धिमान नहीं है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या वह बुद्धिमान नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन चेंज। ये इज स्टार्टिंग में आ जाएगा, इज शी नॉट वाइज। तो अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, तो नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद आएगा दोस्तों। नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब अगला वर्ड है क्लीवर, इसको हम पास्ट में बनाएंगे दोस्तों। किसमें, पास्ट में, हाँ इसको बनाएंगे हम। मोहित बहुत चालाक था। दोस्तों ये टेंस है पास्ट, जो बीत गया भूतकाल उसे बोलते हैं पास्ट। अगर होता है मोहित बहुत चालाक है तो ये हो जाता प्रेजेंट। अब हमारा जो ये वाक्य है ये अफर्मेटिव है दोस्तों, क्योंकि ना तो इसमें हमने सवाल किया, कोई क्वेश्चन किया, और ना ही इसमें हमने नहीं का प्रयोग किया। अगर नहीं का प्रयोग होता तो ये नेगेटिव था, बता चुका हूँ मैं। और अगर इसमें मैं क्वेश्चन करता क्या मोहित बहुत चालाक था, तो फिर ये इंट्रोगेटिव होता, प्रश्नवाचक। अब
ये जैसे कि एफर्मेटिव है, इसकी स्ट्रक्चर वही है सेम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बारे में बात हुई मोहित के, तो मोहित क्या है इसमें दोस्तों, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद पोजीशन किसकी है, वर्ब की है। स्ट्रक्चर क्या कहती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। किसी भी टेंस का एफर्मेटिव हो या निगेटिव, एफर्मेटिव हो या निगेटिव, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्ब दोस्तों क्या है, वॉज, पास्ट है ना, वॉज आएगा सिंगुलर के साथ वॉज पास्ट में, और प्लूरल के साथ वर्ब, प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। ठीक है दोस्तों, तो मोहित वाज। अब मोहित के बारे में जो बात कही गई है उसका कॉम्प्लीमेंट है, बहुत चालाक, वेरी क्लेवर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसका निगेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे मोहित बहुत चालाक नहीं था, तो मोहित वाज नॉट, वर्ब के बाद नोट डाल दो। निगेटिव में वर्ब के बाद नोट डाल दो तो क्या बन जाएगा, निगेटिव। मोहित बहुत चालाक नहीं था, मोहित वाज नॉट वेरी क्लेवर। लेकिन अगर इसमें इंट्रोगेटिव बनाना उसका, क्या मोहित बहुत चालाक था, हमने शुरू में क्या वर्ड शब्द जोड़ दिया जिससे ये सवाल बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो उसकी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो वर्ब है ना दोस्तों, स्टार्टिंग में लगा दो आप, वाज मोहित, वाज यहाँ पे डाल दो मोहित वेरी क्लेवर, क्या मोहित बहुत चालाक था। तो हम एक सेंटेंस को कई सेंटेंस में बना सकते हैं, एफर्मेटिव को निगेटिव में या निगेटिव को एफर्मेटिव में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं दोस्तों। एफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में भी चेंज कराते हैं, एफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को एफर्मेटिव में, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव को भी मतलब घुमा फिरा के एक सेंटेंस को कई सेंटेंस में चेंज करने के लिए आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अगर निगेटिव बना रहे हैं एफर्मेटिव का तो उसमें नोट कहाँ लगेगा, या अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो वर्ब कहाँ आएगी। ठीक है दोस्तों, छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना, इनको अभी से ही, इन त्रुटियों को अभी से ही दूर कर लिया जाए तो बेहतर होगा, इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी। अभी अगला वर्ड है दोस्तों हमारा लेजी, सॉरी ट्रेजियस, सासी। अगर मैं कहूँ वह सासी है, या ऐसा कर लीजिए की बार वे ले लीजिए, वे सासी है, प्लूरल ले लिया हमने बहुवचन, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन। अब देखिए वे को क्या बोलते हैं हम, वे, क्योंकि हमारा एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव हो या निगेटिव, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट है दे। अब हमारा जो टेंस है प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बहुवचन के साथ वर आएगा, सॉरी आर आएगा, प्रेजेंट में आर और पास्ट में वर्ब, दे आर। अब कम्प्लीमेंट क्या है, सासी से बोलते हैं करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, सासी। दोस्तों अगला हमारा वाक्य है, पंडित नेहरू महान देशभक्त थे। हमारा वाक्य है एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड, ना तो नहीं वर्ड आया और ना ही हमने शुरू में इसमें क्या वर्ड आया, क्या शब्द डाला। अब वाक्य एफर्मेटिव हो या नेगेटिव आपको पता है, सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट है पंडित नेहरू, क्योंकि पंडित नेहरू के बारे में बात की गई है, तो पंडित नेहरू सब्जेक्ट है PT नेहरू। अब दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि थे को वर बोलते हैं, इंग्लिश में बात उनकी ठीक है, वर ही बोलते थे को, लेकिन यहाँ पे पंडित नेहरू के लिए थे आया है जब किसी महान पुरुष की या अध्यापक की या फिर पिताजी की, माताजी की बात करते हैं हम, तो उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में हम हैं या थे वर्ड यूज़ करते हैं सम्मान के लिए, हालांकि वो सिंगुलर ही होते हैं। पंडित नेहरू सिंगुलर है, पिताजी सबके सिंगुलर ही होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक वचन ही होते हैं। कोई महान हो व्यक्ति तो उसके लिए हम थे या हिंदी में है यूज़ करते हैं, लेकिन उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी दोस्तों। तो पंडित नेहरू के साथ यहाँ पे दोस्तों वाज आएगा, ना कि वर्ब। अब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, महान देशभक्त, आ ग्रेट पेट्रियट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो इंट्रोगेटिव में, तो आप क्या करोगे, क्या पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो वर्ब है ना इसमें दोस्तों, ये स्टार्टिंग में डाल दो सब्जेक्ट के, बस पोजीशन चेंज करनी है, वर्ब को स्टार्टिंग में डाल दो, वाज पंडित नेहरू आ ग्रेट पेट्रियट, क्या पंडित नेहरू एक महान देशभक्त थे, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अगर इसे निगेटिव में बदलना है, पंडित नेहरू महान देशभक्त नहीं थे, तो फिर आप क्या करोगे, वर्ब के बाद नोट डाल देना है,
नेगेटिव में वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड इसी तरह है हमारा लेजी, आलसी। इसमें हम करेंगे हम बहुत आलसी है। एफर्मेटिव ही है ये भी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, और जो हमारा टेंस है प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में वी के साथ क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, बहुवचन के साथ आर। वी आर बहुत आलसी, वेरी लेजी, हम बहुत आलसी हैं। अब निगेटिव और इंटरोगेटिव तो आप इसका खुद ही कर लोगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि निगेटिव में क्या करोगे, वर्ब के बाद नो डाल दोगे, और इंटरोगेटिव अगर बनाना है तो इसकी जो वर्ब है ना वो स्टार्टिंग में डाल दो। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह कुछ वर्ड है जिनको हम क्वेश्चन वाक्य के बीच में डाल देते हैं और जो सवाल करते हैं, जिस तरह कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किसका, किसकी। इन वर्ड को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्योंकि ये बीच में क्वेश्चन क्योंकि ये वाक्य के बीच में आकर सवाल करते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ बाहर कौन है, बाहर कौन है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो वर्ड है ना दोस्तों, इनकी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी। इन वर्ड्स की स्पेलिंग वाक्य में सबसे पहले आएगी। तो कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं। मैं आप सबको ये लिखवा दूंगा, हु मीन्स कौन। अब कौन सिंगुलर होता है दोस्तों, ये बात याद रखना। और ये जो वाक्य है ना दोस्तों, कौन वाला हमेशा याद रखना। कौन वाला सेंटेंस जो होता है किसी भी टेंस में एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर पे के बेस पर बनेगा, एफर्मेटिव के रूल से बनेगा। और एफर्मेटिव में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आती है। तो कौन वाले सेंटेंस में, कौन वाले वाक्य में कौन ही सब्जेक्ट होता है और कौन ही क्वेश्चन वर्ड होता है। तो कौन को क्या आएगा इंग्लिश में, हु, और हु सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। अब क्या बचा बाहर, तो उसको कहेंगे आउटसाइड। अगर मैं पूछूं आपसे कि तुम कौन है, तुम कौन हो या आप कौन है, तो आप क्या करोगे, इंग्लिश में कैसे करेंगे, हु आर यू। और वह कौन है, हु इज ही, ये तो करोगे ना आप। और अगर मैं तुमसे पूछूं दोस्तों, आप कैसे हो, इस तरह के सेंटेंस आप अक्सर यूज करते हैं या सुनते हैं, सुनने में आते रहते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड है ना कैसे, ये पहले आएगा, हाउ आर यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार मैं आपको बता चुका हूं, जब किसी वाक्य के शुरू में क्या वर्ड डाल लेते हैं हम, क्या शब्द डाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जब बीच में क्वेश्चन वर्ड डाल लेते हैं। क्या वाले वाक्य को हम वर्ब से शुरू करते हैं, उसकी वर्ब शुरू में आती है, और जब बीच में क्वेश्चन वर्ड डाल देते तो उसकी स्पेलिंग पहले आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। इतना फर्क कैसे। इंट्रोगेटिव एक तो क्या वाला, और एक बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला। क्या वाला वर्ब से शुरू होएगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, और जब किसी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो उसकी स्पेलिंग शुरू में आएगी, फिर वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा। इस तरह के वाक्य है। अगर मैं आपसे कहूँ एक वाक्य चारों, इसके चारों बनाएंगे हम, वह कक्षा में है, जैसे कर लो, विद्यार्थी कक्षा में है, विद्यार्थी कक्षा में है। इस वाक्य का सब्जेक्ट विद्यार्थी है, तो क्या करेंगे दोस्तों, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कक्षा में है, द स्टूडेंट्स। और चूंकि हमारा जो टेंस है दोस्तों वो प्रेजेंट है और सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे दोस्तों आर आएगा। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, अब कंप्लीमेंट बचा। सब विद्यार्थियों के बारे में बात की गई है कि विद्यार्थी कक्षा में है, तो कक्षा में को क्या कहेंगे, इन द क्लास। अगर होता कमरे में है तो इन द रूम, ठीक है दोस्तों। होता पुस्तकालय में है, इन द लाइब्रेरी। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, क्या दोस्तों। दोस्तों इस वाक्य के जो
नेगेटिव है, विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, तो नेगेटिव में वर्ब के बाद नोट डालते हैं, द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास। वर्ब के बाद नोट डालने से नेगेटिव बन जाएगा। किसी भी टेंस का किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद नोट डाल दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। इसी तरह के अगला वाक्य है हमारा, क्या विद्यार्थी कक्षा में है। इसी वाक्य को हमने इंटरोगेटिव बना दिया, और इंटरोगेटिव को कौन सा केस, फर्स्ट केस, जिसमें क्या शब्द शुरू में आता है। क्वेश्चन किया जा रहा है क्या विद्यार्थी कक्षा में है। अब क्या करेंगे हम, इसकी वर्ब उठाएंगे और सब्जेक्ट के पहले डाल देंगे। वर्ब उठाएंगे, सब्जेक्ट के पहले डाल देंगे, पोजीशन चेंज होगी, कुछ भी नया ऐड नहीं होगा। क्या करेंगे, आर द स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में है। अगर होता क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं है तो फिर नोट का प्रयोग कहाँ करते। फिर नोट का प्रयोग देखिए, नेगेटिव में नोट का प्रयोग किसके बाद होता है, वर्ब के बाद, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह है इंट्रोगेटिव, क्या विद्यार्थी कक्षा में नहीं है, नहीं वाला इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव, तो ये सिर्फ ये स्टार्टिंग में आएगा आर द स्टूडेंट्स, नोट वही रहेगा अपनी जगह, सिर्फ आर चेंज होगा, वर्ब चेंज होगी, वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाएगी, आर द स्टूडेंट्स नॉट इन द क्लास। अब इसका सेकंड केस है इंट्रोगेटिव का, विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, किसका, किसकी, ठीक है दोस्तों। जब भी ये वर्ड वाक्य के बीच में होगा ना तो इनकी स्पेलिंग हम स्टार्टिंग में डाल देंगे। तो भाई इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि भाई, और इन वर्ड के बाद ना पक्का वर्ब आएगी, पक्का वर्ब आएगी भाई, क्या आएगी, वर्ब आएगी, भाई के बाद आर आएगा। और ये वर्ब जो है ना डिपेंड करती है हमारे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी है, और विद्यार्थी है प्लूरल, बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा, वाई आर। अब आएगा सब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स इन द क्लास, नोट है, सॉरी नोट भी आएगा, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं है, तो नहीं का प्रयोग किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। नेगेटिव में नोट का प्रयोग वर्ब के बाद, इंट्रोगेटिव में नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है, कुछ और करेंगे, चलिए। वह भिखारी भूखा है, एक वाक्य करते हैं दोस्तों, वह भिखारी भूखा है, वह भिखारी भूखा है। अब इस वाक्य में, इस एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट है क्या दोस्तों। अक्सर जब स्टूडेंट्स में से अपनी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इस तरह के वाक्य में पूछता हूँ सब्जेक्ट, तो कुछ स्टूडेंट्स बताते वे है, जबकि गलत है। किसके बारे में बात हुई भाई, वे भिखारी के बारे में बात हुई ना। अरे भूखा कौन है भाई, वे भिखारी है ना, तो वे भिखारी पूरा सब्जेक्ट है इसमें। अब अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई वे भिखारी को इंग्लिश में क्या क्या बनाओगे आप, क्या कहोगे, तो कुछ कहते हैं ही बेगर, ये बिल्कुल गलत है भाई। प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, ये तो प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन के बाद कैसे नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों भिखारी क्या है, नाउन है, और उससे पहले हम नाउन से पहले क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। और एडजेक्टिव क्या होगा, इसका वे का डेट। मैंने जब आपको एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे, आप देख सकते हैं सब एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के एलिमेंट्स की जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन में क्या डिफरेंस है। और ये एडजेक्टिव यहाँ पे दैट एडजेक्टिव क्यों है, ठीक है। दैट प्रोनाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, दैट, दिस और दोज, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ये प्रोनाउन कब होते हैं और एडजेक्टिव कब होते हैं, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर सम एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की 10 क्लासेस है, खूब अच्छे से देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए फिर हम यहाँ पे करते हैं, वे भिखारी है दोस्तों इसमें, तो क्या करेंगे, डेट बेगर, ही बेगर नहीं आ सकता दोस्तों, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, हाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, डेट बेगर। अब चूंकि वे भिखारी सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज होता वे भिखारी भूखे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या आता आर, और यहाँ पे क्या आता डेट यार, दोज बेगर आर हंग्री, लेकिन यहाँ पे दिस बेगर इज हंग्री। नेगेटिव बनाना चाहोगे आप, यहाँ पे नोट डाल दो, इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट केस वाला बनाओगे, क्या वाला, क्या भिखारी भूखा है, क्या वे भिखारी भूखा है, ये बात स्टार्टिंग में डाल दो, पोजीशन चेंज कर दिया है बस। अगला है दोस्तों हमारा आलसी, ये तो हो गया, आलसी नहीं, इसे भी करते हैं चलो। आमिल
और कामिल बहुत आलसी है। अमिल और कामिल बहुत आलसी है, ये भी अफर्मेटिव ही है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है भाई, नेगेटिव में वर्ब के बाद नोट डालनी है, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, वर्ब स्टार्टिंग में ले जानी है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया उसकी स्पेलिंग शुरू में लगा दो, बस इतना ही करना है ना। वाक्य में सब्जेक्ट बताओ, आमिल और कामिल, आमिल एंड कामिल दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है, उनका जो पहला लेटर होता है ना दोस्तों वो बड़ा होता है, पहला अक्षर। आमिल एंड कामिल चूंकि बहुवचन है तो क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, इस वजह से क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट है। वाक्य जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता आमिल और कामिल बहुत आलसी थे, बेचारे आप सुधर, हो सकता है आप सुधर गए हो, सुधार आ गया हो, तो यहाँ पे फिर क्या आता दोस्तों, वर आता बहुवचन के लिए, पास्ट में वर, प्रेजेंट में आर। वर बहुत आलसी, वेरी लेजी। ठीक दोस्तों। कुरल होता है निर्दयी, बेरहम। इस तरह अगर मैं कहूँ आपको, क्या अकबर निर्दयी राजा था? क्या अकबर निर्दयी राजा था? वाक्य है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट केस। तो फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी भाई। अब वर्ब क्या आएगी, अकबर, चूंकि सम्राट अकबर हिंदुस्तान के राजा एक ही थे ना, सिंगुलर, तो फिर क्या आएगा, वाज आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, अकबर, और इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, चूंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नाउन भी आपको अच्छे से मैं डिफाइन कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। वाज अकबर निर्दयी राजा को बोलते हैं क्रूअल किंग। इसका अफर्मेटिव नेगेटिव का सेकंड पार्ट इसी का ही नेगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव बना सकते हैं आप, इसका नेगेटिव बना सकते हैं, या इंट्रोगेटिव आप सेकंड पार्ट इसका बना सकते हैं अच्छे से। ये दोस्तों कुछ वाक्य थे, कुछ ये सेंटेंस थे, मैंने आपको यूज ऑफ वीएम कराए हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी वाक्य, कुछ भी डाउट, आप किसी भी किस्म का डाउट पूछ सकते हैं, इनसे भी अलग। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आएगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। और वो जो सम एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की 10 क्लास है उनको आप अच्छे से देखना। अब अगला जो हम टॉपिक करेंगे जल्द ही मिलेगा आपसे, और टॉपिक लेकर आएगा नया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।